ये पपी दिख रहा है ना, ये वाला। ये पीछे से आप आए जोगे, चिंटू ने इसको ही काटा था बुरी तरह से। अभी 2-3 दिनों से तो घर पे है, लेकिन इसने ना दूध वगैरह कुछ नहीं खा रहा पी रहा घर पे। तो हमने सोचा चलो उसके पीछे इसकी माँ रहती है, लेकिन उसकी माँ वो रही उसकी माँ, और उसकी माँ ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है इसको, दूध ही नहीं दे रही है। और ये रहे उसके दोनों बच्चे दूसरे, वो देखो, वो चल भी नहीं सकता, पीछे से दोनों टांगे गई उसकी, सिर्फ आगे के दोनों हाथ चल रहे हैं, आगे पीछे के नहीं चल रहे। ये बच्चे को ना चिंटू और चिक्की ने दोनों ने इसको इतनी बुते से मारा था कि उसके पीछे के टांगे चल नहीं पा रही है, और ये माँ एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है इस बच्चे को। तो लवी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी माँ एक्सेप्ट करे, उसको दूध भी नहीं पिला रही है। बहुत मुश्किल, मतलब 1 घंटे के बाद ही अभी जाके थोड़ा सा उसके मतलब पेडिग्री है ना, ग्रेवी, उसकी माँ को लालच दे दे के उसको पिला पा रहे हैं। तो ये बच्चा हमारे पास है 2 दिन से कि चल इसका इलाज हो रहा है, बट उसकी माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और उसका बच्चा, ये जो बच्चा है ना, घर पे रह के भी दूध कुछ नहीं पी रहा था, इसीलिए ये देखो। क्या ही करूँ मैं। चलना उस टाइम तो बड़ा भाग के चला तू। उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी जब उसको पता लग रहा है कि मेरी माँ एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। द सैडेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। शिट यार। उसके बहन भाई ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी माँ नहीं कर रही है। थोड़ा सा दूध भी पिला देना तो हम ले आए, लेकिन वो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा पी रहा यार। ये देखो, उसके बहन भाई ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, लेकिन उसकी माँ नहीं कर रही है। हम वेट कर रहे कि थोड़ा सा कुछ तो खिलाए उसको। गाइस आज धुंध भी कितनी आई है, देखो कितनी धुंध है यार आज। अभी लवी खाना देने गया है डॉग्स को। लवी उनको खाना दे रहा है खाने खा तो रहे हैं बेचारे। हाँ लेकिन उसकी माँ नहीं ना।
So cute, so cute, so cute. So cute. तुम्हारे पीछे पीछे पीछे। बस तू क्या चुक रहा? चल कोई बात नहीं, टाइम पास कर ले। बताओ बेचारा, इतने इमोशनल सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है। मेरे फल के आगे रह गया बहुत सारे। हो सकता है। सो जाएगा बस। हाँ अभी नींद आने लग जाएगी। देख नींद आ रही है ना अब। गर्दन पे वार का कह रहा है। ओए ओए डॉक्टर ने बोला तो ठीक हो जाएगा, तो जल्दी भी जुम जाए। क्या विंगा टेढ़ा? कहता जैसा भी जुड़ जाएंगे। हटे अभी बच्चा है ना। लेके आना कितने बजे? सुबह या शाम? ये उनका तो जज बस 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 बस। ये वाला दर्द। ओहो ओए ले बस बस। मामा बोलते ना ऐसे, मामा। मम्मा मम्मा कर ले, ठीक हो जाएंगे। कोई सुसु भी उसको ना हम ऐसे खड़े करके फिर प्रेस करते फिर ही करता है। डॉगी ने इतनी बुद्धि से मारा, वो कितना खतरनाक डॉगी है। पता है उसने कितने बच्चों को मारा गली में, फाड़ ही दिया, मतलब नेक पूरा अलग ही कर देता था। बिल्लियां खा गया। नहीं नहीं, हमने खेत में दे दिया उसको। खेत में दे दिया उसको। अरे एग्रेसिव वाली दवाई भी तो दी थी डॉक्टर से, वो तो काम ही नहीं किया। इनके इसके लिए भी, उनके हमारे रूम के लिए भी, जो हमारे पास है दोनों। तो वो सुसु करेंगे ना। हाँ बेचारा कर नहीं सकते ना इस पे कर। हाँ। ये दवाई मतलब इसका ब्लड कम था। अच्छा, तो ये 2 ml पिलाना है इसको। और वो ग्रेस अभी आज पिला सकते हैं? हाँ पिला सकते हैं। ठीक है, फिर घर ले जाके कुछ खिला सकते हाँ हैं? तो उसने कहा नहीं, अगर कुछ खाना पीना नहीं खाया कल हाँ। तो फिर दोबारा लेके आना पड़ेगा। अच्छा वैसे इज नॉट नेसेसरी अभी। हाँ कोई सब ठीक है। वो अगर फिर दूसरा ये ग्रे स्प्रे का हमारा खत्म हो गया था। तो ये तो अगर ये ना होता तो फिर क्या करते, इसलिए ले लिया। डिस्काउंट दिया कि नहीं? डिस्काउंट देता है हमें, इतना भी नहीं देता जितना तुम सोचती हो। मैं तो चाहती हूँ मतलब अगर 1500 रुपए है तो मतलब 50। चले इतना सैड हुआ पड़ा है तो। सैड में हम दोनों ही हो जाते हैं यार, तकलीफ देखे नहीं आती जन्म यार। सही बात है क्या ही यार। मैं
इसी वजह से बोल ना के भी नहीं बता सकते, पता नहीं कितना ही पेन हो रहा। हमें लगता है, हमें अगर ऐसे चाकू बजे हो जगह जगह तो हमें कितना पेन होगा, चाहे डॉक्टर हमारा ऑपरेशन भी कर दे। सुसु रख रखा है, सुसु पैड उसको स्वेलाना शायद भाग रही है वहां से, कहती है हाय मैं नहीं। बच्चे कह रहे आ जाओ आंटी। नहीं, इसने तो शॉइन ने तो अडॉप्ट किया है ना बच्चों को, तो सब मम्मी अपने बच्चों के पास बैठ जा। चल चला, तुम लोगों ने इतना मस्त बेड बिछाया यार, नमा कंबल दिया तुम लोगों को, इतने नखरे तुम लोगों को। हमारे पास नई शीट नहीं है, हमारे पास नई शीट नहीं है, तुम लोगों के पास है। शाइन कम है, कम मैं तो इधर आ, शाइन का ना बाबा। अरे अब लिटो फुटो तुम लोग। मुझे बाबा तुम लोगों ने नहीं आने देना आंटी को, फिर नहीं कह रहा नहीं आने देना, नहीं आने देना बेड पे। शायन तेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। शायन भी तो घर पे सुसु कर देती हो। ये अपना नहीं देखती। शायन कभी अपना देखा है कभी चेहरा? नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, अपने अंदर झांक के नहीं देखती। और मैं तो लुट पुट गया, इनको पसंद नहीं। अभी इनको सोने का टाइम, मुझे लगता है शायन डिस्टर्ब करेगी, है ना? हाँ बाबू, आई थिंक इसको भी बाहर जाना है, तुझे भी बाहर जाना है। चलो लेके जाते हैं। लेके खेल के ना पे मारा मारी कर रहे हैं इसके साथ। कह रहे हैं इसको खेल, ये बेचारा क्या आपस में बता रहा होगा कि मेरे को चोट लगी, नहीं तो मैं तुम लोगों को क्लियर देता। सिम्बा का बहुत ही चंबला है। सिम्बा प्यार कर भाई 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 भाई। भला मोरी रामा, भला मारी रामा। आओ, देखना मेरे को काट रहा है सिम्बा। नो, अबे अब तुम लोग अपने भाई के साथ खेलो यार। अरे गाइस ये देखो भाइयों का प्यार, दिस इज सो स्वीट। अब आप पूछोगे कि इनका बिस्तरा कहाँ है। इनका बिस्तरा एक्चुअली ऊपर डाला Bed. छत पे, यहाँ ऊपर छोड़ा धूप में, क्योंकि इन्होंने सुसु कर करके सुसु वाले पैड्स भी लेके आए थे, वो भी फाड़ दी, वो सब फाड़ दिए उन्होंने, जितना भी बिछाया था हमने। तो फिर अभी उनका जो बेडिंग है वो ऊपर छत पे है, मैट्रेस वगैरह सूख रहा है। तो आज धूप तो हल्की सी है, रात को बहुत बारिश हुई थी, तो फिर अभी इतनी भी धूप नहीं है, बस ठीक ठाक ही है, बस थोड़ा बहुत हाँ हवा से थोड़ा बहुत सूख जाएगी। तो देखना, सो स्वीट यार, दिस इज सो स्वीट। इनको कौन सिखाता है प्यार? पता नहीं यार, सोचने वाली बात है। इनको कौन, फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही है ना, देख जानवर के अंदर भी फीलिंग्स होती है। पपीज नॉटी, इसकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भाइयों का प्यार, हाँ। भाई बहनों का प्यार, वही तो। इसकी माँ ने सोचा कि मेरे पास कैसे, मैं कैसे पालूंगी। अभी उसको पता लग गया कि दो जहाँ चले गए, जहाँ ये भी संभाल लेंगे। सही बात है। गाइज इसका नाम हमने मोंटी रखा। कल एक्चुअली डॉक्टर ने पूछा इसका नाम क्या है, तो लवी ने वैसे मजाक मजाक में बोल दिया मोंटी। तो सच्ची में आप विश्वास नहीं करोगे, उसने ना ऐसे हाँ करके ऐसे किया था। तो मैंने लवी को बताया, मैंने कहा उसने किया था, तो उसको मोंटी नाम पसंद है। अच्छा है मोंटी, सिम्बा। हाँ हाँ। क्या बोल रहा है तू? मैं क्या, हम अपनी जिंदगी तो भूल ही गए, मुझे ऐसा लगता है। हम तो इनके बीच में बिजी हो गए, हमेशा की तरह। पिछले साल से हमने जो भी आज तक काम किया ना श्रद्धा के साथ किया है। मीन्स उसके अंदर पर पूरे खूब डूब जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब फॉर्मेलिटी जस्ट ठीक है, हाँ ओके रख दिया घर पे, दवाई दे दी ठीक है, किसी और को कह दिया, नहीं। फिर हम अपनी जिम्मेदारी लिए तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। यही तो हमारे में एक क्वालिटी लगा ले, एक कमी लगा ले, कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। बस और तो कुछ नहीं। इतने दिनों से हमारा जो व्लॉग नहीं आया, इतना सब कुछ हो चुका हमारे साथ इधर, पता नहीं 10 दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए व्लॉग नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अपसेट थे। व्लॉग बनाने का भी मन नहीं है, वो तो
हमने थोड़े बहुत स्क्रीन मतलब थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स की थी, लेकिन मन नहीं होता हमारा। और 10 इतने दिनों में इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, बता भी नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे काम को लेके कि हमें ऑब्वियसली वार्निंग भी मिला था, तो हम थोड़ा बिजी हो गए थे काम को लेके। और जो हमारे डॉग्स थे चिंटू चिक्की, इन्होंने बहुत बुरा किया। जो जैसे होते ना गाँव में बफलोज वाले, जिनके पास गायें और बफलोज होते हैं, तो वो खेतों में ले जाते हैं। और एक होते बकरी वाले भी होते हैं, जिनके पास बकरियां, भेड़ बकरियां होती हैं, तो वो भी लेके आते। तो यहाँ से निकल रहे होंगे बकरियों के साथ, तो चिंटू ने एक बकरी को मार ही डाला, उसको फाड़ दिया। और उसके साथ चिक्की भी मिल गई, और चिक्की के साथ उसकी भी बेटी मिल गई। इन्होंने वो बकरी को मारा। वो बकरी वाला इतना रो रहा था, जैसे वो कह रहा था लवी को, जैसे आपको अपने डॉगीज प्यारे हैं वैसे मुझे भी अपने बकरियां प्यारी। वो बहुत रो रहा था अंकल। तो आपने तो देखा वो बिल्ली को मारा था, उसके बाद मतलब बिल्ली के बाद सीधा बकरी को मारा, फिर बकरी के बाद किसको मारा था लवी, मैं भूल गई। एक और, हाँ, ये डॉगी को भी मारा बेचारे इसको हमला किया, पीछे से पूरा हड्डी तोड़ दिया पूरा। लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि ये जुड़ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी बच्चा है तो जुड़ जाएगा धीरे धीरे, जैसा भी जुड़ेगा, चाहे टेढ़ा जुड़े लेकिन जुड़ जाएगा। तो अब उसके लिए दवाइयाँ हैं, जो एग्रेशन की दवाइयाँ होती है ना डॉक्टर के पास, वो सच्ची में हमने आजमाया है, वो बेकार है, आप मत लेना एग्रेशन की टैबलेट्स कोई भी। हमने फिर भी उसको मौका दिया, चिंटू चिक्कियों को से फिर भी उनको मौका दिया कि चलो तुम रहो, कोई बात नहीं, हम नहीं भेजेंगे किसी ढाबे डूबे पे, किसी के पास हम नहीं भेजेंगे तुम लोगों के पास, इधर ही रहना। तो फिर भी उन्होंने सुना ही नहीं। वो ना बस इतने दिनों में ना 3-4 चीज़ें उन्होंने कर ली, 3-4 चीज़ें उन्होंने कर ली जो हमें इतना बुरा लगा। और उस दिन जिस दिन इसको काटा था ना बेचारे को, हम उस दिन रील बनाने जा रहे थे, तो फिर फ़ोन आया घर से कि उसको पकड़ लिया, ये वो, उसको छोड़ा ही नहीं था। चिक्की, चिंटू और उसने, उसका नाम क्या, चंगू, तीनों ने इसको छोड़ा ही नहीं था, पकड़ के रखा था बुरी तरह से। ये जो बाजू में कोई घर बना रहा है, इन्होंने छुड़वाया ईंट मार मार के। माना ईंट नहीं मार सकते डॉग्स को ऑब्वियसली, लेकिन कैसे छुटाएगा, अगले इंसान भी कैसे छुटाएगा, वो सुन ही नहीं रहा था। तो फिर ईंट मार मार के भगाया, फिर जाके वो ये बच्चा, इतने बड़े बड़े इसको दांत गए हैं इसके अंदर, यहाँ गए, नेक पे गए, पीछे गए, पूरा हड्डी तोड़ दी पीछे से। तो फिर हमने फिर हमने ढाबे पे तो नहीं छोड़ा उसको, लेकिन हाँ लवी के जो पिंड में है चाचा जी, उनके पास छोड़ा हुआ है। उसका जो मतलब लवी का जो कज़न ब्रदर है, वो खुद एक मतलब ही इज़ अ वेट, मतलब जानवरों का डॉक्टर है, वो खुद भी है, तो उधर छोड़ा हुआ है उनको तीनों को। तो बस यही है, क्योंकि देखो गली वाले उस दिन बहुत लड़ाई हुई थी, गली में भी बहुत लड़ाई हुई थी कि हमारे भी बच्चे हैं, खेलते हैं, आपके डॉग्स काट लेंगे। और हमें भी डर लगने लग गया कि सही बात है यार, जब वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ रहे, बिल्ली को मार दिया, बकरी को मार दिया, डॉग्स को मार दिया। और मंगू पे भी अटैक किया इतना बुरा। मंगू को आपने वो वीडियो में भी देखा, वो इतना दिल दहलाने वाला वीडियो में भी देखा, मंगू को काटा था। और इससे पहले भी जब हम बॉम्बे में भी थे ना, जब अभी थे, तो भी घर वालों ने फ़ोन करके बोला कि उसको काट लिया, वो बच्चे को मार दिया। चिक्की के, जब हम लोग गए थे तब चिक्की के बच्चे थे, आपने देखे थे वीडियो में, जब हम खाना डाल रहे थे, वो सारे बच्चे मार दिए, सिर्फ एक ही बच्ची है, वो जो गाड़ी के नीचे आई थी उस दिन आपने देखा था ब्लॉग में, सिर्फ वही बच्चे। बाकी चिंटू ने और इन्होंने मिलके चिक्की के वो सारे बच्चे मार दिए थे। बाकी 2 बच्चे लेके गए थे, अडॉप्ट किसी ने कर दिया था, और वो मार दिए थे इन्होंने। चलो बस जो है जो हुआ, तो हम इसको बच्चे को ले आए और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे भी है भगवान ठीक कर देगा इसको। और आपने व्लॉग में देख ही लिया, उसकी मम्मी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो खाना ही नहीं खा रहा था। तो हमने सोचा चल शायद उसकी मम्मी उसको दूध पिला दे, खाना खिला दे, बट नहीं हो पा रहा था ऐसे। तो अभी वो ही इज़ ऑन मेडिकेशंस, वो ठीक है, अभी वो बच्चे लोग सब सो रहे हैं, उसके साथ उसी के ही बहन भाई हैं। बाकी सारे जो जितने भी छोटे बच्चे हैं वो बाहर ही हैं, सब खेल रहे, सब मस्त है। तो बाकी यही है, और बस मन ही नहीं था, और काम का स्ट्रेस था हमारा, ये सब जो भी हो रहा था मैटर, बहुत स्ट्रेस था, मूड इतना ऑफ था, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ था। बस अब यही लाइफ है, क्या कह सकते हैं। आप कह रहे हो कि हाँ आप हमें मिस कर रहे हो, ऑब्वियसली हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे, बट द थिंग इज़ दिस कि जब ऐसे कुछ होता ना तो मन ही नहीं करता। ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई, तो ये जितना भी शॉक लग गया, और ऊपर से धूप नहीं आ रही थी, ऊपर से इतना गंदा मौसम था, कहीं आ जा नहीं सकते, धुंध, तो इतना डिप्रेसिंग हो गया था। अभी भी ऐसा माहौल है, मतलब डिप्रेसिंग सा, बच्चे को देख के इस हालत में
बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला और हमने तो अपने आंखों के सामने ही भी देखा। और हमारे पास एक जंगली डॉग भी था, आपने उसका नाम भी सुना था, हस्की भी था। इन्होंने सब ने मिल के मारा जब हम बॉम्बे में थे। तो ये सब ये सब होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग होता है, क्योंकि हमने बचपन से सबको पाला है बचपन से, और आपस में इस तरह से वो भी इस तरह से मार देते हैं कि ये मरी जाओ जान से। नहीं हो यार, कैसे, समझ ही नहीं आता। बस बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, और बस ये शौक में थे बस, और तो कुछ नहीं, शौक में ही थे। मन नहीं करता ऐसी चीजें हाँ। देख के गाइस कि हम अपना एंजॉयमेंट करते रहें, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी मामूली बात लगती होगी लेकिन हो जाता बिल्कुल, है। जैसे जैसे जब हमारा जिप्सी गुजरा था, हमें पता वो दिन क्या थे, वो महीने, वो घंटे क्या थे, वो शाम क्या था, जब सुबह उठ के जिप्सी को खाना देना, शाम हो जाती थी, उसको वॉक पे ले जाना, उसको डॉक्टर के पास दिखाना। वो जब भी हम वो सामने से निकलते, वो डॉक्टर का दुकान होता था, तो वो सब चीज़। तभी तो हम व्लॉग नहीं, हम रील बनाने लग गए थे इसी वजह से। तो हम दोनों को ज़्यादा ही ये सब सदमा लग जाता है। हम हैं ही ऐसे गाइस, अब क्या ही करें, चाहकर भी हम बदल नहीं पा रहे अपने आप को। मतलब कुछ लोग तो हो जाते हैं ना कि चलो छोड़ो, अब हाँ। ये नहीं करेंगे, ये अब हमसे नहीं होता तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम छोड़ते हैं, फिर भी हम फिर से उस चीज में घुस जाते हैं। पता ही नहीं क्यों हम ऐसे ही हैं बस। चिंटू को तो 2-3 सालों से बहुत मौका दिया यार, वो कभी भी सुधरता नहीं था, कभी भी नहीं सुधरता। कौन सी बुरी जगह पे है? हाँ। अच्छा है वहाँ पे, अब अच्छा जहाँ पे भी है वो खुश है, ठीक है ना। वहाँ पे और भी जो लवी के जो चाचा जी हैं, उनका जो घर है वहाँ पे है, वो डॉक्टर है, वो उसका भाई। तो अच्छा है, वहाँ पे बफलोज है, काउज है, पूरा पूरा बहुत बड़ा घर है, और खेत भी है, पीछे खेत है, जैसे ये पिंड है वैसे उनका भी है। कैसे इसके साथ खेलते हैं बेचारे। हाउ स्वीट, ये देखो कितनी केयरिंग है यार। नहीं करना है टाइगर, नहीं करना है बाबू। नो नो, नहीं, इसका दर्द दूर है, नहीं करना है, नहीं करना है या टाइगर। क्या यार, ये लोग जूता वूता लेके बैठे हैं, इतना तंग करते ना, पूछो ही मत। जो हम ना अपने चप्पल शूज सब छुपा के रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से ये बेड के नीचे से घुस के चप्पल चुप्पल निकालते हैं, चबाते हैं, पूरा खराब ही कर दिया। अब देखो गाइस, ये ना सच्ची में अभी फिर ये मेरे कपड़ों में घुसा पड़ा है। इसके नहीं इतने अच्छे नाइट सूट्स आपने देखे, रेड ग्रीन है और भी है, नहीं पहनेगा, मेरे ही पहन के घूमता फिरेगा। जरूरी होता है बताना जन? हाँ, किसी को क्या पता कि मैंने तुम्हारा पहना है? व्हाट डू यू मीन किसी को क्या पता? सबको पता है, हम सब देख रहे हैं। तो ये वाला नाइट सूट, ये वाला तुमने मेरे को दे दिया था, तूने फिर घुसेड़ लिया अपने ऊपर। पता है क्या, मैं ढूंढ रही लेती है चीजें, कुछ भी है वापस कर लवी, तू मेरी कसम खा। कसम दे, नहीं तू कसम खा। एक्सक्यूज मी, इसने ना पता क्या किया, मेरे को दिया नहीं जी, मैंने ही रखा था सूटकेस में, मैंने ही रख दिया था, मैं ही भूल गई, लेकिन इसको पता था कि मैंने रखा, मुझे पता नहीं था। मैं इसके लिए निकाल रही थी, मैं उससे पूछी थी, मुझे लगा मैला है, धोने डाला है इसने, मैं चुप कर गई। फिर इसने मुझे बोला सूटकेस में ही था, मैंने टंकार खेलती है भैया तू मेरे साथ। चलो मैंने वापस कर दिया, जब तूने मुझे दे ही दिया तो क्यों ले लिया तूने? तो एक और दिला दे फिर, इतना कंजूसी क्यों कर रहा है? अभी सर्दी जाने वाली, सर्दी जाने वाली। असल बात तो ये है कि जेब ही खाली हो गई। यहाँ पे आके तो अच्छे से, पंजाब में तो अच्छे से खाली हो जाते हैं, क्या ही करें, क्या है कर सकते हैं, बस ठीक है, चल रहा है, लाइफ चल रही है, धक्के से चल रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों के लिए जो व्लॉग्स, एक्चुअली आप लोगों को ये बात बोलनी थी मुझे कि क्या बोलेगी? हाँ, नहीं, एक बात बोलनी थी बहुत दिनों से, कि मेरी जब आंटी आई थी तो मुझे मिलना था उनसे, ऑब्वियसली मुझे मिलना था, काफ़ी
काफ़ी महीनों बाद, मतलब सालों बाद लगा लो, मैंने उनसे मिली थी, तो मुझे मिलना ही था। मुझे नहीं पता था कि इसने इतना बड़ा प्लान किया था कि पंजाब जाएंगे और उसका बर्थडे मनाएंगे। मुझे ये था कि हम मिलके आ जाएंगे आंटी से, लेकिन इसने इतना अच्छा मेरा बर्थडे वगैरह रखा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बर्थडे पूरी फैमिली साथ में थी, और भी लोगों को इनवाइट किया था, बट वो नहीं आ पाए ड्यू टू किसी को छुट्टी नहीं मिली, किसी को कुछ। और उनका जॉब ऐसा है कुछ में हमारे कजिन्स का कि मतलब वो चाह के भी वो छुट्टी नहीं ले सकते। हो सकता कोई एयर होस्टेस हो, तो हम नहीं बता सकते, बट हाँ वो उनको छुट्टी नहीं मिली, वो नहीं आ पाए। तो बाकी मेरी फैमिली थी, लवी की फैमिली थी, बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बर्थडे। और रहे बर्थडे गिफ्ट का, इतना महंगा मोबाइल मुझे दिया वो सबसे, और लवी मेरे साथ है तो इससे बड़ी और क्या बात है। इसने मुझे हर साल, पिछले साल भी इसने हर साल तो मुझे गिफ्ट देता ही है, लेकिन ये जो साल था, ये इतना मेरा कॉस्टली बर्थडे इसने मनाया, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा दिख रहा होगा कि कॉस्टली नहीं है, लेकिन बहुत कॉस्टली बर्थडे था मेरा। तो आई लव इट वाई, बिकॉज फैमिली साथ में थी और हमने सब ने इन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। और मेरे को सच्ची में नहीं पता था कि ये इस तरह से सरप्राइज रखेगा। और इसने जो बोला, हमारे जहाँ पे हम काम करें, हमारे फ्रेंड को हमारे बॉस बोला कि अरे मुझे जाना है, इमरजेंसी आ गया। ओ हमारे जो इसका जो ज़मीन का है केस वेस चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज़मीन का केस चल रहा है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा सबको, तो वो होता है ऐसा। तो वो कह रहे अच्छा, तो फिर तभी मैंने इस तरह से हम छुट्टी लेके आए हम। तो उन्होंने छुट्टी दे दी। और इसने जो इसने वो किया ना, क्या कहते हैं उसको, बस अब मुझे ये मक्खन लगाया ना जो इसने, फिर तो छुट्टी का तो चलो कह देंगे। तो ऑब्वियसली यार हो जाता है कि तो यार कह तुम देंगे यहाँ बीच से भी में। कमा रहे हो, तुम यूट्यूब पे भी कमाना चाहते हो तभी तुम लोग इतनी छुट्टियां मारते। चलो छोड़ो वो बातें, मैं तो बस ये कह रही हूँ और तो कुछ नहीं। और हमने व्लॉग्स का ये था कि इसने मुझे बोला था कि हम व्लॉग्स जब डालेंगे तो इस तरह से डालेंगे कि हमारे जो भी आप लोगों को जानकारी लेना है उस हिसाब से डालेंगे। तो आप लोगों को तब से ही बोल रहे कि व्लॉग्स आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। बस ये है कि आप देख ही चुके हो कि ऐसे माहौल है, तो फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला माहौल है, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गाइस आप प्रे करना कि जो भी हम ब्लॉग लेके आएंगे वो अच्छे जाएं, ठीक है, क्योंकि हमारी फुल कोशिश होती है कि आपको हम कुछ ना कुछ अच्छा दें। तो बस ये गड़बड़ ना हो, बस प्रे करो यार कि सब कुछ सही हो जाए। प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि जो भी डॉग्स के साथ हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है वो सब ठीक हो जाए। बस हाँ, हम अपसेट से हो जाते हैं और तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यू वेट एंड वॉच। हम लोग अच्छे व्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छे व्लॉग्स जब आपके पास आएंगे तो आपको पता लगेगा। 2 महीने हो गए हमें बोलते को, और अच्छे व्लॉग्स आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हमने सोच के रखा है और आएंगे डेफिनेटली आएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है गाइस। तो हमेशा चलो खुश रहो। हम दोनों रहने की खुशी, दोनों आपस में तो खुश हैं, बस आसपास माहौल है जो हमारे, उसको देख के हम थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करते हैं। सच बोले, आपसे झूठ क्यों बोले, ठीक है, बस ठीक है। ओके फिर चलो, गुड नाइट, लव यू ऑल। प्यार भरी दिल से इतने दिन नहीं आया ब्लॉग, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी गाइस, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा हमें। आज के व्लॉग में हमने सलाम नमस्ते नहीं बोला। अच्छा चलो, पहले तो जय श्री राम। राम मंदिर जी आए हैं अपने अयोध्या में, अपने घर आए हैं, तो उनके लिए सब हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। मौका मिलेगा तो, लाइफ में मौका मिलेगा तो हम भी अयोध्या जाएंगे, मंदिर राम जी बुलाएंगे, भगवान राम बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो जय श्री राम सबको, जय श्री राम सबको, और प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते गाइस, सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल सबको एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है जी, एंड गुड मॉर्निंग गाइस। चलो फिर ओके, फिर मिलते हैं। और आपको प्रे करना आप कि सब कुछ लवे और जन के जो भी आसपास माहौल सब बिगड़ा हुआ है सब सही हो जाए, ठीक है, फिर हम आपको अच्छे से ब्लॉग दे पाए, ठीक है। ओके गाइस, तो फिर लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शक्करपारा गाइस,
बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।